हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में आज हम जानेंगे झारखंड से रिलेटेड पर्सन्स इन न्यूज़ में उन व्यक्तियों के बारे में जो इन दिनों चर्चा में रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कौन है वो लोग जो इन दिनों चर्चा में हैं। शुरुआत करते हैं जसिंता केरकेटा से। आपको बता दें कि फोर्ब्स इंडिया ने भारत की सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में झारखंड की युवा कवित्री और स्वतंत्र पत्रकार जसिंता केरकेटा को शामिल किया है। फोर्ब्स इंडिया की वीमेन पावर 2022 की सूची में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है जो रूढ़ियों को तोड़ रही हैं, संदेह को खारिज कर रही हैं और बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। आपको बता दें इस सूची में 20 लोगों को शामिल किया गया है और इसमें झारखंड से एकमात्र महिला जिसे इसमें शामिल किया गया है सेल्फ मेड वीमेन 2022 में वह है जसिंता केरकेटा। फोर्ब्स इंडिया की टीम ने रिसर्च करके ऐसे नामों की इस सूची में जगह भी दी है। आपको बता दें कि जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो, जिन्हें विरासत में धन या पद नहीं मिला तथा ऐसी महिलाएं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, वैसी महिलाओं को ही इस लिस्ट में जगह दी गई है, यानी सेल्फ मेड वीमेन 2022 में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जसिंता केरकेटा ने लगातार महिला अधिकारों की बात की है, आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों की बेबाकी से चर्चा की है और इसके अलावा अपने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का भी खुलकर विरोध किया है। यही कारण है कि जसिंता केरकेटा को सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में शामिल किया गया है और ये चर्चा में रही हैं इन्हीं कारण से। आइए अब जानते हैं योगेश्वर के कंडालकर के बारे में। रक्षा मंत्रालय द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषित किए गए 15 शौर्य चक्र विजेताओं में प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन योगेश्वर के कंडालकर को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के उस दल का नेतृत्व इन्होंने किया था जिसने पिछले अप्रैल 2022 में झारखंड के त्रिकूट पहाड़ियों में रोपवे पर केबल कार्स में फंसे 27 तीर्थयात्रियों को बचाया था। आपको बता दें कि शौर्य चक्र देश का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है और योगेश्वर के कंडालकर को इस वर्ष यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोपवे घटना के समय एक दुर्घटना के बाद लगभग 60 पर्यटक रोपवे केबल में फंसे हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें योगेश्वर के कंडालकर का अहम योगदान था, जिसके कारण कई लोगों की जान इसमें बची है। आइए दोस्तों अब जानते हैं डॉक्टर श्रीकांत पाल के बारे में। डॉक्टर श्रीकांत पाल ने अब तक का सबसे छोटा एंटीना बनाया है। आपको बता दें कि यह एंटीना संचार माध्यम के लिए बने देश के अब तक के सबसे छोटे एंटीना के रूप में विकसित किया गया है। झारखंड में स्थित पीआईटी मेसरा रांची के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पाल के अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है तथा इसके लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पेटेंट सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस एंटीना का आकार 14.11 mm है, यानी 14x11 mm इसका साइज़ है और बैंडविड्थ कैपेसिटी 10:1 है तथा यह ट्विस्टेड हेलिकल वेव थ्योरी पर काम करेगा। इस एंटीना की कॉमर्शियल वैल्यू है और इसकी विशेषता को देखते हुए सैमसंग ग्लोबल रिसर्च टीम हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है। आइए अब अगले व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो चर्चा में रहे हैं और ये हैं सौरभ तिवारी, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। आपको बता दें कि झारखंड के बाएं हाथ के प्रसिद्ध बल्लेबाज सौरभ तिवारी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सौरभ ने पुडुचेरी के खिलाफ जनवरी 2023 में शतक जड़कर यह कीर्तिमान बनाया है। आपको बता दें कि सौरभ तिवारी 110 प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके हैं, जिसमें 48.20 की औसत से कुल 7,868 रन बना चुके हैं। इसमें 21 शतक और 34 अर्धशतक शामिल है। फर्स्ट क्लास मैच में उनका हाईएस्ट स्कोर 238 रहा है। अगर उसके इंटरनेशनल कैरियर की बात करें तो सौरभ तिवारी 2008 में मलेशिया में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप विनर टीम के अहम हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 114 रन बनाए थे।
उन्होंने भारत के लिए 3 वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेला है, जिसमें उन्होंने कुल 49 रन बनाए हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी वो मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स और राइजिंग सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरविंद वर्णमाल कौन है और क्यों चर्चा में रहे। जामताड़ा के अरविंद वर्णमाल ने जनवरी 2023 में हिमालय पर्वत श्रृंखला के केदारकांठा पर्वत की 12,050 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर देश को गौरवान्वित किया है। अरविंद वर्णमाल ने बताया है कि 15 जनवरी को देहरादून से यात्रा की उन्होंने शुरू की थी और 18 जनवरी को सुबह 7 बजे केदारकांठा की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और तिरंगा फहराया था। अब जानते हैं अष्टम उरांव के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है और इन दिनों चर्चा में भी रही हैं। गुमला जिला प्रशासन ने अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान और गुमला की अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर गुमला में बनाया है। किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें कि गुमला जिला से 60 किलोमीटर दूर स्थित बिशुनपुर प्रखंड के बनारी कोराटोली गांव की अष्टम उरांव फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में बालिका महिला फुटबॉल टीम की कप्तान रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रंजीता हेम्ब्रम के बारे में। 4 दिसंबर 2022 को झारखंड प्रशासनिक सेवा यानी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एसोसिएशन की आम सभा सह निर्वाचन प्रक्रिया में सर्वसम्मति से रंजीता हेम्ब्रम को अध्यक्ष चुन लिया गया है। झारखंड के इतिहास में यानी झारखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महिला प्रशासनिक सेवा संघ का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास करने के बाद रंजीता हेम्ब्रम प्रशासनिक सेवा में आई थी और संयुक्त बिहार में आयोजित परीक्षा में पूरे बिहार में उनका ओवरऑल रैंक 7वां था। रंजीता हेम्ब्रम 41वें बीपीएससी 1998 बैच की अधिकारी है और रंजीता हेम्ब्रम वर्तमान में झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ज्वाइंट सेक्रेटरी और झारखंड का कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रणेंद्र के बारे में। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं। झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया गया है। कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र आदिवासी मूलवासी जीवन के यथार्थ से सामना कराने और उस समाज के संकटों और सवालों को विमर्श के दायरे में लाने के लिए जाने जाते हैं। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, बाबा कौवे और काली रात, सरीखी कहानियों और ग्लोबल गांव का देवता, गायब होता देश और गूंगी रुलाई का कोकस जैसे उपन्यासों से एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी दिया गया है तथा वह यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। आइए अब जानते हैं प्रज्वल पांडे के बारे में। प्रज्वल पांडे भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी कोर टीम में इन्हें शामिल किया है। झारखंड के सिंदरी के रहने वाले हैं और प्रज्वल पांडे लगातार ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। प्रज्वल पांडे वर्ष 2019 में मात्र 16 साल की उम्र में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इससे पहले वे वर्ष 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के निर्वाचन सदस्य चुने गए थे तथा युवा संसद सदस्य के रूप में ब्रिटिश संसद में पहली बार भाषण भी दिया था। आइए दोस्तों अब जानते हैं शिप्रा मिश्रा के बारे में। यह एकमात्र शिक्षिका है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल कदमा की, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, शिप्रा मिश्रा की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया। इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था। यानी 2022 में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिनमें झारखंड से एकमात्र शिक्षिका शिप्रा मिश्रा भी शामिल थी। राष्ट्रपति द्वारा शिप्रा मिश्रा को सम्मान स्वरूप रजत पदक, 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिप्रा मिश्रा को इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हुए विज्ञान जैसे कठिन विषय को बच्चों के लिए खेल का विषय बना दिया था, जिसके कारण शिप्रा मिश्रा को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। आइए अब जानते हैं रामचंद्र केसरी के बारे में। सड़क से सदन तक नामक पुस्तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी और सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है। सड़क से सदन तक, जो रामचंद्र केसरी पर आधारित है। इस पुस्तक का अनावरण विमोचन किया गया। पुस्तक सड़क से सदन तक, संघर्ष से क्रांतिवीर रामचंद्र केसरी का विमोचन 19 मार्च 2023 को रांची के हरमू में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया है। यह पुस्तक लोहियावादी विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी के 50 वर्षों की लंबी संघर्षतापूर्ण सामाजिक राजनीतिक जीवन यात्रा पर आधारित एक संकलन है। आइए अब जानते हैं निवेदिता डांग के बारे में। रांची की आनंदपुर की आदिवासी युवती निवेदिता डांग को एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा दुबई में संपन्न समारोह में दिया गया। निवेदिता को यह सम्मान उन्हें कन्फ्यूज्ड माइंड नामक इंग्लिश बुक लिटरेरी कैटेगरी के रूप में दिया गया है। इस पुस्तक को नोएडा के ब्लू रोज पब्लिकेशन ने छापा था। कन्फ्यूज्ड माइंड उनकी पहली प्रोफेशनल पुस्तक है। निवेदिता को पूर्व में आर्टिकल्स लिखने सहित लेखन कार्य को लेकर कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब जानते हैं सलीमा टेटे के बारे में, जो एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया के 5वां वार्षिक पुरस्कार समारोह में झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड से नवाजा गया। विभिन्न पुरस्कारों के साथ साथ असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल अंडर 21 पुरस्कार से इस दौरान सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सलीमा टेटे को इसके लिए 10 लाख रुपए नकद के साथ ट्रॉफी भी प्रदान की गई। आइए अब जानते हैं कि सलीमा टेटे कौन है। आपको बता दें कि एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है। उनका जन्म 27 दिसंबर 2001 को सिमडेगा में हुआ था। सिमडेगा के बड़की चापर गांव में हुआ था। 2016 में सलीमा का चयन जूनियर इंडिया वीमेंस हॉकी टीम में हुआ। उसके बाद 2018 में यूथ ओलंपिक्स में सलीमा को कप्तान बनाया गया, जिसमें टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद 2019 में सीनियर इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के लिए उनका चयन किया गया और 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भी उनका चयन किया गया था। सलीमा टेटे झारखंड की ओर से ओलंपिक में खेलने वाली दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। आपको ये बता दें कि निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला हॉकी ओलंपियन रह चुकी हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब असुंता लकड़ा के बारे में जानते हैं। सिमडेगा की है झारखंड की असुंता लकड़ा और वर्ष 2000 से 2014 तक इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की सदस्य रही है और सालों तक टीम की कप्तानी भी की है। असुंता लकड़ा की कप्तानी में इंडियन वीमेंस हॉकी टीम 2 बार वर्ल्ड कप भी खेल चुकी है और असुंता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अलविदा कह दिया है, जिसके कारण चर्चा में है। असुंता लकड़ा ने भारत के लिए खेलते हुए कई मेडल्स और ट्रॉफी टीम को दिलाई है। असुंता चयनकर्ता, कोच, खेल प्रशासक जैसे सभी क्षेत्र में हॉकी के लिए काम कर चुकी हैं। कल्याण कुमार की बात करें तो लोहरदगा निवासी 12वीं कक्षा के छात्र हैं और कल्याण कुमार की 10वीं पुस्तक बिगर एंड बेटर को साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कृत किया गया है। कल्याण कुमार ने अब तक कुल 10 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा की पुस्तक पॉवर्टी इन इंडिया का पब्लिकेशन न्यूयॉर्क में हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने मैजिक ऑफ वुड्स, मेरी मंजिल, द जर्नी टू फ्रीडम, द आर्ट ऑफ पोएट्री, द एसेंट फीलिंग,
एक हसीन सफ़र, द रीयूनियन, फ्रेम ऑफ इमेजिनेशन एंड बिग एंड बेटर नामक पुस्तक शामिल है। कल्याण कुमार को भारत सरकार की ओर से शानदार प्रदर्शन के लिए साहित्य के सबसे बड़े रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि कल्याण कुमार द्वारा लिखी पुस्तक हिमाचल प्रदेश के सेंट फ्रांसिस स्कूल के सिलेबस में शामिल भी किया जा चुका है। आइए अब जानते हैं विकास बाड़ा, निशिमा कुमारी, बबीता कुमारी, अनिशा उरांव, शौलिना डांग, शिवानी टोप्पो और ललिता बोईपाई क्यों चर्चा में थी। आपको बता दें कि 18 से 29 मार्च तक ढाका बांग्लादेश में संपन्न हुआ सैफ अंडर-17 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई थी और इस टीम में झारखंड की 7 फुटबॉलर शामिल थी और ये सभी थी जो चर्चा में रही। आपको बता दें कि विकास बाड़ा एक डिफेंडर है, निशिमा कुमारी डिफेंडर हैं, बबीता कुमारी फॉरवर्ड से खेलती हैं, अनिशा उरांव गोलकीपर हैं, शौलिना डांग मिडफील्डर और ललिता बोईपाई भी मिडफील्डर है। इसके अलावा शिवानी टोप्पो भी फॉरवर्ड के रूप में टीम से खेलती है और इसलिए ये चर्चा में रही है क्योंकि सैफ अंडर-17 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में इन 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। पूतना बालमूची की बात करें तो 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले 80 साल के नायक पूतना बालमूचू को तत्काल सीएम ने चाईबासा में 5 एकड़ ज़मीन देने का निर्देश दिया है। पूतना बालमूची 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पूर्व सैनिक हैं। उन्हें 52 साल बाद आखिर न्याय मिल गया। आपको बता दें कि पूतना बालमूचू 150 किलोमीटर चाईबासा से रांची पैदल गए और मुख्यमंत्री से मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि उन्हें 5 एकड़ ज़मीन चाईबासा में दिया जाए। आपको बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें ज़मीन दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका था और अब मुख्यमंत्री ने यह वादा को पूरा किया है, जिसके कारण पूतना बालमूचू चर्चा में रहे। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक पूतना बालमूचू 1965 में समर सेवा स्टार मेडल और 1971 में पूर्वी स्टार मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। आइए अब जानते हैं शेखर मलिक के बारे में। शेखर मलिक चर्चित युवा लेखक हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के युवा कथाकार शेखर मलिक को भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। शेखर मलिक का चयन हिंदी भाषा के लिए किया गया। इस पुरस्कार में लेखक को 41,000 रुपये की राशि, एक स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शाल देकर सम्मानित किया गया। नीलिमा केरकेट्टा की बात करें तो सितंबर 2022 को आईएएस से सेवानिवृत्त अधिकारी नीलिमा केरकेट्टा जेपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। नीलिमा केरकेट्टा गुमला जिले की मूल रूप से रहने वाली हैं। डॉक्टर नीलिमा महाराष्ट्र कैडर की 1994 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं बन्ना गुप्ता के बारे में। बन्ना गुप्ता को झारखंड हैंडबॉल संघ यानी झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बन्ना गुप्ता वर्तमान में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं और वे पश्चिम जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। वंदना डाडेल की बात करें तो सीनियर आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। अब उनके पास गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। आपको बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि राजीव अरुण एक्का पर आरोप लगने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया था। यानी वंदना डाडेल से पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे राजीव अरुण एक्का, पर उन पर बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक गंभीर आरोप लगाया कि वे किसी निजी कार्यालय में बैठकर फाइल निपटा रहे थे, जिसके कारण इन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर ही वंदना डाडेल को प्रधान सचिव बनाया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का।
ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।